स्मॉल कैप में दो चीजों बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, यानी आपका ETF अचानक से 13 के आसपास आएगा, फिर 14, 17, 18 चला जाएगा, फिर नीचे आ सकता है। यानी वॉलेटिलिटी कमाल की होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बड़े झूले पे बैठे हुए, ऊपर नीचे आपको बहुत ज्यादा करेगा। दूसरा, पोटेंशियल अच्छा रहता है रिटर्न बनाने का। दोस्तों सबसे पहले ये चार्ट देखिए, इस चार्ट में आपको इस ETF का प्राइस मात्र 16 रुपया दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप 16 रुपया लगाते हैं तो आपका पैसा 250 कंपनियों में डाइवर्सिफाई हो जाता है। ETF की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि आप कुछ चंद रुपए लगा के बहुत सारी कंपनियों के अंदर अपनी होल्डिंग को बना सकते हो, अपने ओनरशिप का दावा कर सकते हो। दोस्तों आज का हमारा जो ETF है वो जो है स्मॉल कैप पे आधारित है। क्या नाम है, कौन कौन सी कंपनियां हैं, और आज के दिन मैंने इस ETF को क्यों चुना, मार्केट के इस संकट के हालात में, मार्केट की इस गिरावट के दौर में और मार्केट के इस अनसर्टेनिटी के दौर में इस ETF को क्यों चुना गया और आपको वॉच लिस्ट में रखने क्यों कहा जा रहा है, वो सारी चीज़ें आप जब ये पूरा वीडियो मुकम्मल देखने वाले हो बिना स्किप किए हुए तो सब कुछ समझ जाओगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो, बिगनर हो, तो हिंदुस्तान के अंदर ETF के रिगार्डिंग मेजर चैनल में से एक चैनल हमारा है, तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की लर्निंग हमेशा दी जाती है और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा ETF जैसा कि मैंने कहा कि स्मॉल कैप पे आधारित है। आपने देखा कि कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। इवन ये ETF भी ईयर टिल डेट अगर आप रिटर्न देखें तो -5% का रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इस ETF के अंदर एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्या ETF यहाँ से दौड़ता चला जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जब आप इस ETF के अंदर अगर वॉच लिस्ट में अपने रखते हैं और इस ETF को देखते हैं तो इसमें 250 कंपनियों का एक बास्केट बनाया हुआ है। यानी आप ऐसे हालात में ज़्यादा डाइवर्सिफाई रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। कई बार मार्केटों के अंदर आपको प्रॉफिट बनाने पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपना कैपिटल बचाने पे और FD से बेहतर रिटर्न बन सके इस पर ज़्यादा ध्यान लगाना है। तो ये वो दौर है जहां आप अगर सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से अपने फंड को डिप्लॉय करते हैं तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपका पैसा वेल डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस ETF के अंदर एक्सपोजर किन किन चीज़ों का है, यानी ये ETF किन किन चीज़ों में पैसा लगाता है। तो अगर आप यहाँ देखें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत छोटा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट मात्र 26 करोड़ का है, बहुत छोटा है। अभी जल्दी ही ये जो ETF लिस्ट हुआ है, इसलिए इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बहुत छोटा है। इसी के बरखिलाफ अगर आप HDFC का स्मॉल कैप 250 देखें तो उसका 1700 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। PE रेशो 25 है, थोड़ा सा अभी भी महंगा है, यानी एक बार वापस से नीचे आ सकता है। अगर आप चार्ट पर ध्यान दिया होगा आपने तो ये 15 रुपये तक के करेक्ट हुआ था, अभी 16 के आसपास चल रहा है। तो आप देखें 25 के आसपास का PE एक्सपेंस रेशियो 0.16% है, बहुत ही कम है, और 16 का इसका प्राइस चल रहा है। स्मॉल कैप 250 के आसपास जो है 250 कंपनियां इसकी रखी गई हैं इसके अंदर। अगर आप यहाँ देखें तो इसका जो एक्सपोजर है स्मॉल कैप के अंदर 85.58% है, मिड में 14.34% के आसपास है। यानी ज़्यादातर पैसा स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर लगा हुआ है। स्मॉल कैप में दो चीज़ों बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, यानी आपका ETF अचानक से 13 के आसपास आएगा, फिर 14, 17, 18 चला जाएगा, फिर नीचे आ सकता है। यानी वॉलेटिलिटी कमाल की होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बड़े झूले पे बैठे हुए, ऊपर नीचे आपको बहुत ज़्यादा करेगा। दूसरा, पोटेंशियल अच्छा रहता है रिटर्न बनाने का, यानी निफ्टी अगर आपको 11, 12, 13% बना के दे रही है तो मिड कैप आपको 14, 15, 16%। गारंटी कोई चीज़ की मार्केट में नहीं है, आप भी जानते हैं, लेकिन जो पिछला जो देखा गया है रिटर्न वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्मॉल कैप आपको मिड कैप से थोड़ा और बढ़िया 1-2% का CAGR एक्स्ट्रा बना के देने में पोटेंशियल रहता है। तो इसीलिए आपको जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाओ दोस्तों ETF के रिगार्डिंग, तो आपको तीनों भी चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में रखना है। लार्ज कैप भी रखना है, मिड कैप भी रखना है, स्मॉल कैप भी रखना है। तो ये स्मॉल कैप कौन सा है, कौन से इसके अंदर होल्डिंग्स किन किन चीज़ों की है। फाइनेंशियल सर्विसेज में 24% की होल्डिंग है, जी हाँ, और 12% के आसपास
इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स के अंदर है, 8.83 फार्मास्यूटिकल्स में है, अदर्स में 8.66 है और केमिकल्स में 5.85% के आसपास है। तो इस तरीके से होल्डिंग भी बहुत अच्छी डाइवर्सिफाई की है, एक्सपोजर जो अलग अलग सेक्टर में इन्होंने किया है और ये ढेरों सारी कंपनियों के अंदर इनकी होल्डिंग है। 3.26% जो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर है, 2.18% के आसपास करूर वैसा बैंक में है, डिलीवरी के अंदर 1.23। इस तरीके से एक ढेरों लिस्ट है। अब जिन कंपनियों का मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आपको वहाँ जाके बाय या सेल करना है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इन कंपनियों की होल्डिंग है और सिखाने के नियत से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको बाय सेल करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करना है। अदरवाइज वीडियो को देखते रहिए, इंजॉय करिए, सीखिए, मनोरंजन करिए, लर्न करने की कोशिश करिए, ट्रोल करिए, कमेंट करिए। कोई मन में सवाल है तो पूछिए कि सर ये सवाल मेरे मन में है। तो इस ETF का जो नाम है दोस्तों, मिरई एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। अगर आप स्मॉल 250 भी डालेंगे तो आपको ये ETF मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अभी ये ETF सर्टन है। ग्लोबल मार्केट जो है बिल्कुल अनसर्टन है, ये ETF भी अनसर्टेनिटी का शिकार हो चुका है और हमारा पैसा भी अनसर्टेनिटी के हिसाब से जाना चाहिए। अब स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, मैंने तो सारी चीज़ें बता दी। सिंपल सी स्ट्रैटेजी, अगर ये ETF 13-14 रुपया भी आ जाए तो आपके पास पैसा बचना चाहिए। अब कैसे बचेगा आप खुद अंदाज़ा लगाइए। अपने फंड को इस तरीके से डिप्लॉय करिए, इस तरीके से प्लान करिए कि ये ETF करेक्ट हो यहाँ से 30% भी, 20% भी, तो भी आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आपके पास कैश की होल्डिंग होना चाहिए। एक प्रोफेशनल ETF ट्रेडर वही होता है जो सटीक तरीके से सही जगह पे और प्रॉपर पैसे को डिप्लॉय करता है। आप ETF में जब आए हो तो इसका मतलब आपने साबित कर दिया है कि आपने घाट घाट का पानी पी चुका है और आप जो है एक रीजनेबल रिटर्न के लिए आए हो। तो जब रीजनेबल रिटर्न के लिए आए हो तो आपको अपने माइंड को, थॉट प्रोसेस को भी वैसा बनाना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते चलो और मन में कोई सवाल है तो कमेंट करते चलो। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, वो अनाउंसमेंट ये है दोस्तों कि अगर आप ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम को लेके सीरियस हो, आप टीचर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट हो, एक पैरेलल इनकम बनाने के लिए आप सोच रहे हो और ETF के अलावा बाकी काम करके थक चुके हो, आपने इंट्राडे भी किया, कैश में बहुत सारे काम किया, ऑप्शन किया, फ्यूचर किया, फॉरेक्स किया, कमोडिटी किया, तो ETF की तरफ अगर आप आ रहे हो तो अभी भी एक चीज़ आपने नहीं सीखा है, लर्निंग लेकर आ पाओ। और लर्निंग कहाँ मिलेगी? हमारा नेक्स्ट जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम का, वहाँ पर हमने हज़ारों स्टूडेंट्स को अपनी एक पूरी स्ट्रैटेजी सिखाई है। उस स्ट्रैटेजी को जब मैं आप सिखाऊंगा आपको, तो आपका दिमाग बिल्कुल खुला के खुला रह जाएगा। आप सोचोगे कि ये चीज़ इतनी सिंपल हो सकती थी। दोस्तों देरी किस बात की है, बहुत ही बम्पर डिस्काउंट भी है उस पर। 5000 का प्रोग्राम आपको मात्र 3500 में मिल जाएगा। तुरंत इनरोल करो अभी के अभी, ताकि आपकी सीट्स लॉक हो सके और आप अगले बैच का हिस्सा बन सके। थैंक यू दोस्तों।